जब मार्केट ने वापस से रिट्रेस देके ऊपर का रिकवर किया तो तब तो मैं मार्केट से हट ही गया था कि मैंने सोचा कि यार आज अगर मैं बैठूंगा लगातार तो मेरे को दिखाते रहे यार 100 पॉइंट का कैंडल, 200 पॉइंट का प्रॉफिट बना लूं, मेरे को तो 25 पॉइंट ही चाहिए। इसीलिए मैं हट गया था कि मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा था। और जब भी आप ग्रीडी होने लग जाओ ना तो मार्केट से हट जाओ, तुरंत हट जाओ, आप तभी बचे रहोगे, तभी सर्वाइव भी करोगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज है 23 जुलाई का दिन। आई होप आप लोग आज का दिन बहुत अच्छा ट्रेड किए होंगे। जिन जिनको आज स्टॉप लॉस लगे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना लॉस लगा, और जिन जिन लोगों को प्रॉफिट हुआ है वो भी आज के दिन बताइए कितना लोगों ने प्रॉफिट किया। इसके पीछे कारण क्या है? उससे पहले तो हम लोग एक चीज जान ले, एफएनओ ट्रेडिंग में जो चर्चा चल रही थी कि 30% को उसको टैक्स स्लैब में रखा जाएगा, तो अभी फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ ये बयान आया है कि जो एसटीटी है वो 0.01% बढ़ाया जाएगा। ठीक, तो थोड़ा टैक्स हमारा बढ़ जाएगा। एसटीटी आप देखते होंगे, प्रोग्रेस के बाद एसटीटी चार्जेस जो होते हैं, फिर एक्सचेंज चार्जेस होते हैं, फलाना फलाना बहुत सारे चार्जेस है हमारे इंडियन में। ठीक, तो एसटीटी को बढ़ा दिया गया है जो सरकार की तरफ से होता है। अब सेबी की क्या गाइडलाइन होती है कि वो लॉट साइज को बढ़ाना चाहता है कि नहीं बढ़ाना चाहता, और वो जो 30% का जो बहुत बड़ा चक्कर चल रहा था वो आज थोड़ा सा साफ हुआ है कि अभी सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया है। ठीक, सेबी क्या करती है वो वक्त बताएगा आने वाले टाइम में, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं आया। तो वो जो मिथ था कि क्या एफएनओ ट्रेडिंग में 30% टैक्स स्लैब में डाला जाएगा, अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से गाइडलाइन नहीं आई है। सिर्फ और सिर्फ आज के बजट में जो बताया गया वो टैक्स बढ़ेगा, और टैक्स ये जो बढ़ा है इससे मार्केट में डाउनफॉल जरूर आएगा। क्योंकि जब आप टैक्स ज्यादा लेते हो किसी इंसान से, ठीक, तो वो लोग सोचते हैं कि यार यार यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, मैं दूसरी जगह चलता हूँ। ठीक, तो आप लोग देखेंगे भी कि इंडियन से कौन लोग फॉरेक्स में ज्यादा जा रहे हैं और कितने परसेंटेज लोग ज्यादा जा रहे हैं। तो इस समय पे सबसे ज्यादा जा रहे हैं जब से ये एफएनओ ट्रेडिंग में 30% टैक्स का भी बढ़ा था कि हम लोग कमाएंगे क्या, गवाएंगे ज्यादा। टैक्स में बहुत सारे बंदे जा रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने आप को। तो ये तो चलो बात होगी मोटी मोटी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। हम थोड़ी बात करते हैं मार्केट की। दोस्तों आज के दिन जो मैंने ट्रेड ली, अब ये जो वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये आउटडोर जो आप देख रहे हैं, ये मार्केट खत्म होने के बाद बना रहा हूँ आज का। ठीक, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें ऐड करनी थी इसलिए मैंने लास्ट में शूट किया इसको। तो दोस्तों जैसे कि आप देखेंगे आज के दिन जो मार्केट था, ठीक, मैं एज अ न्यू ट्रेडर जितने भी हैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं उन लोगों ने ट्रेड जरूर किया होगा। उनके लिए तो सबसे पहली बात, जो न्यू ट्रेडर थे आज के दिन जो मार्केट में एंट्री किए होंगे, तो जो बहुत सारे आप देखे होंगे कैंडल, एक एक कैंडल प्रीमियम में 300 पॉइंट की थी, एक एक कैंडल। आप स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगाएंगे? 60 पॉइंट का। कहां पर मार्केट उठ रहा है कहां पर गिर रहा है कुछ भी नहीं पता था। लेकिन मैंने आप लोग देखोगे कि 4 से 5 दिन में लगातार मैं एक ही वीडियो में लगातार ये बोल रहा था कि अगर आप लोग वीकली के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में चला गया है। उसके आरएसआई को रीड करोगे तो 70 प्लस चला गया था, 72 के आसपास था आरएसआई, और बहुत ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन हो गई थी। मार्केट को बस गिरने का एक मौका चाहिए था, जो मैंने आपको बताया है वीडियो के स्टार्टिंग में। आप लोग देखोगे जो मैंने लर्निंग वीडियो डाली हुई है, सुबह 9 बजे भी मैंने ये बोला था कि मार्केट को गिरने की एक न्यूज चाहिए। वो न्यूज आज की थी, बजट वाले दिन मार्केट गिरा है। अब मार्केट हो क्या सकता है, अगले दिन क्या हो सकता है? तो अभी मार्केट रिसेंटली साइडवेज और नीचे की तरफ ही गिरेगा, कोई रिकवरी नहीं आएगी मार्केट में। क्योंकि आप वीकली के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक न्यूज चाहिए थी मार्केट को गिरने के लिए, वो आज न्यूज मिल चुकी है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कल के दिन वापस से 1000 पॉइंट ऊपर चढ़ जाएगा बैंक निफ्टी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बैंक निफ्टी अभी अपने आप को करेक्ट करने के लिए और नीचे आएगा, जिस रेंज पे था वहां तक आएगा अपने आप को लेकर, क्योंकि आज तो रिकवर कर दिया है लेकिन अब कल से गिरने का सिलसिला स्टार्ट होगा धीरे धीरे। और हम लोग को क्या करना है, आप लोग ट्रेड में आज देखेंगे जो मैंने ट्रेड लिया है सिर्फ और सिर्फ आरएसआई और मैकडी के हिसाब से। भले 300 पॉइंट कैंडल की मूवमेंट थी। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं जो मैंने देखी, भैया मेरे को 2 हफ्ते हो गए ट्रेड करते करते एफएनओ में। ठीक, पहले मैं इक्विटी में करता था। अब आरएसआई मैकडी की जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है, मेरे को ऑलरेडी 1 महीना हो गया है, उसको मैं स्टॉक में भी करता था, लेकिन 1 महीने की स्ट्रेटजी में इतना ज्यादा आज भरोसा नहीं था मुझे। लेकिन आज मैंने डिटेल वॉच किया कि आरएसआई मैकडी ने बहुत अच्छा काम किया है। कैसे? जब भी आरएसआई ओवरबॉट सिचुएशन में गया, आप लोग चेक करिएगा 3 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के आप चेक करिएगा, जब भी मार्केट ओवरबॉट में चला गया, ठीक, अभी की बात है जो लास्ट कैंडल बन रही थी, तो उसके बाद मार्केट डाउनफॉल आया 3 बजे के आसपास की बात बता रहा हूँ, ओवरबॉट में गया
वहां से मैकडी ने फिर कंफर्मेशन दिखाई नीचे की तरफ, लेकिन तब तक मार्केट 3:15 हो चुके थे, तो हमको एंट्री ले नहीं सकते इंटरडे ट्रेडर, ठीक। पोजिशनल हम लोग डाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कैपिटल 10,000 रुपए ही है। तो मार्केट नीचे की तरफ आया, मैकडी ने कंफर्मेशन दिखाई, 300 पॉइंट तक चला गया था, 286 तक रिकवर, मतलब सिर्फ और सिर्फ 200 पॉइंट बचे थे फॉल के लिए, वापस से 500 पॉइंट मार्केट ने नीचे गिरा दिया अपने आप को, ठीक। तो इससे पता क्या चलता है कि मार्केट अभी नीचे ही जाएगा, ठीक। और दूसरी बात मैं एक्चुअली बताऊं, जब मार्केट ऊपर की तरफ उठा तो शुरू में तो मैंने मैकडी और आरएसआई कंफर्मेशन लिया, पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल। दूसरा ट्रेड मैं मैकडी आरएसआई के कंफर्मेशन के हिसाब से लिया था, आप देखेंगे वीडियो पे, उसमें मैंने लॉस ले लिया 35 पॉइंट का एसएल। मैं सोचा कि ये 300 पॉइंट की कैंडल गिर रही है, बढ़ रही है, यार मेरा कहीं एसएल न स्लिप हो जाए तो मेरे पास में कैपिटल वो तो खत्म हो जाएगी, इसीलिए मैंने 35 पॉइंट गए, मैंने काट दिया। मैंने वहां पर अपने सेटअप में भरोसा नहीं किया, लेकिन सेटअप में अगली कैंडल जैसे ही मैंने काटा, वो 200 पॉइंट की कॉल पे मूवमेंट दी ऊपर, आप देखेंगे पूरा मैंने दिखा रखा उसमें कैसे कैसे वहां पर ट्रेड लिया मैंने। उसके बाद तीसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि तीसरी बार जो मैंने ट्रेड लिया 450 का लॉस हो गया, 3 रुपए के माइनस में आ गया मैं, वापस से मैंने 20 से 25 पॉइंट कैप्चर किए, तो मेरे 300 के आसपास वापस से प्रॉफिटेबल हो गया। तो मोटा मोटा कि जो मेरे ट्रेड का ब्रोकरेज है वो मेरा बच गया। और सबसे बड़ी बात, पैसा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बजट के दिन मैंने ट्रेड किया है और मैं लॉस में नहीं हूं, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो स्ट्रेटजी है आरएसआई मैकडी के भरोसे ही मैं काम कर रहा हूं और प्रॉपर प्राइस एक्शन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर रहा हूं, तो मैं अगर 300 प्रॉफिट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग एक लॉट से ट्रेड करते हैं, तो 300-400 रुपए का ही एक उसे प्रॉफिट होता है। अगर दोनों ट्रेड मेरी सक्सेस होती है, वही वापस जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, जो हम लोगों ने एक्यूरेसी बनाई थी कि 6 महीने में 1 लाख तक का कैपिटल लेके जाएंगे, तो उसके हिसाब से तो 700 का प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन मैं रुका नहीं, सेटअप में भरोसा नहीं किया और वहां पर मेरे को लॉस हो गया। तो मेरे सिर्फ और सिर्फ यही बोलना था, ये सारी जो मैंने ताम झाम मैंने आपको बताया कि जो सेटअप हम लोगों ने बनाया है, ठीक, उस सेटअप के हिसाब से हम लोग ट्रेड ले, हमको जरूर एक्यूरेसी हमारी अच्छी रहेगी, हमारी ट्रेडिंग अच्छी होगी डे बाय डे। कम से कम ट्रेड करिए, मैंने बहुत कम ट्रेड की है, मैं तो मार्केट से बाहर हो गया था। जब मार्केट ने वापस से रिट्रेस देके ऊपर रिकवर किया, तो तब तो मैं मार्केट से हट ही गया था कि मैंने सोचा कि यार आज अगर मैं बैठूंगा लगातार तो मेरे को दिखाते रहे यार 100 पॉइंट का कैंडल, 200 पॉइंट का प्रॉफिट बना लूं, मेरे को तो 25 पॉइंट ही चाहिए। इसीलिए मैं हट गया था कि मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो रहा था। और जब भी आप ग्रीडी होने लग जाओ ना, तो मार्केट से हट जाओ, तुरंत हट जाओ, आप तभी बचे रहोगे, तभी सर्वाइव भी करोगे। और दूसरी बात दोस्तों, जो मैंने पूरी वीडियो लर्निंग की बनाई है उसको पूरा वॉच करिएगा, एकदम डिटेल में मैंने बताया कैसे मैंने आरएसआई कंफर्मेशन लिया सबसे पहले, उसके बाद मैकडी कंफर्मेशन के बाद मैंने टारगेट अपना अचीव किया। तो दोस्तों ये थी अभी तक की वीडियो, अब चलते हैं सीधा चार्ट पे। सो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं चार्ट में और आज क्या है, बजट डे। जी हाँ दोस्तों, मैंने इंट्रो में जैसे बताया आपको कि आज बजट डे स्पेशल है। आज के दिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा सेंटीमेंट क्या होता है, बजट जब अच्छा आएगा तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा, और बजट अगर थोड़ा सा भी बेकार आता है किसी सेक्टर में तो वो कितना नीचे जा सकता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं क्या करता हूँ, बैंक निफ्टी करता हूँ, ठीक। बैंक निफ्टी में मेरी ट्रेड रहती है, ये मेरा इंडेक्स है, इसी में मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ। और मेरा काम क्या है, स्कैल्पिंग करना। इसमें मेरे को कितना निकालना है, 25 पॉइंट। तो आज का जो दिन है वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है सबके लिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनको तो आदेश हो जाता है या अंदेशा हो जाता है कि मार्केट किस तरफ जाने वाला है, लेकिन हम लोग जो रिटेल ट्रेडर्स हैं और जो हम लोग छोटे ट्रेडर्स हैं, जो नए ट्रेडर्स हैं, उनका क्या। तो उनके बिहाफ में हम लोग क्या ट्रेडिंग करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, वो पूरा बताऊंगा आपको। अब देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि हम लोग अपनी मदर मार्केट को देख लेते हैं कि आखिर मदर मार्केट में चल क्या रहा है। तो हम लोग अगर अपनी मदर मार्केट को देखेंगे तो अभी आज के दिन जो नैस्डैक है वो 280 प्लस पॉइंट है, ठीक। 5:30 बजे के आसपास खुलता है ये मदर मार्केट हमारी। और उसके बाद देखिए कि नैस्डैक क्या है, 280, एसपीएन 500 59 पॉइंट ऊपर है, और डाउ जोन्स 28 पॉइंट डाउन है। ओवरऑल मार्केट क्या है, बुलिश है। लेकिन अगर आप एक बार यूरोपियन मार्केट की तरफ नजर डालेंगे तो आप ये देखिए, यहां पर यूरोपियन मार्केट 43, 87 टू 35, ठीक। न्यूट्रल न्यूट्रल बुलिश। कल तक ये बेरिश था, लेकिन अभी ये दोनों न्यूट्रल पे आगे हैं, ये बुलिश है। तो आज का जो मेरे हिसाब से सेंटीमेंट कहता है कि जो शुरू का जो मार्केट होगा, ठीक, सुबह का जो मार्केट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा। उसके बाद देन अगर कोई बैड न्यूज आती है, या आज के दिन पूरा ऊपर जाएगा और साइडवेज हो जाएगा, और अगर आज के दिन ही ऊपर जाता है और अगर कोई भी बैड न्यूज आती है 12 साढ़े 12 बजे के बाद, जब यूरोपियन मार्केट भी खुलता है और जब बजट धीरे धीरे पेश होने लग जाएगा,
तो वहां से एक हम लोग को बियरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप लोग बोलिए कि आप बोल तो रहे हैं कि ये बाइंग आएगी फिर उसके बाद सेलिंग आएगी, तो इसके पीछे दोस्तों लॉजिक यही है, बड़ा टाइम फ्रेम। क्योंकि मैंने जैसे आप सबको बताया है कि हमेशा अपने ट्रेडिंग की कभी भी शुरुआत करें, जैसे कि अभी 9-11 होने वाले हैं, ठीक 9-11 हो गए हैं, और हम लोग का जो मार्केट है 9:15 बजे के आसपास खुल जाता है, ठीक। तो हम लोग को करना क्या होता है, हम लोग को यही करना होता है कि अपना जो क्या है मार्केट, उसको एक बार एनालाइज कर दे। एनालाइज करने के लिए सबसे पहले तो मैं इन सब लेवल को, जितने भी लेवल है इनको हटा देता हूं, और हम लोग इसको प्लॉट करते हैं बॉलिंजर बैंड को, ठीक। बॉलिंजर बैंड आप लोगों को मैंने बताया कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो आप लोग भी बॉलिंजर बैंड के बारे में अच्छे से जानिए और उस पर काम करिए। बॉलिंजर बैंड आपको एक अच्छा लेवल बताता है, ठीक। अब देखिए, जैसे कि आप देखेंगे, मैंने भी आपको कल की वीडियो में बताया था कि यहां से लगातार एक रिजेक्शन आई है, यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, ठीक। और बहुत ज्यादा मार्केट एक बुलिश मूवमेंट में चला गया है, ठीक। आप देखेंगे ये जो मूविंग एवरेज की जो हमारी लाइन है, ये मार्केट मूविंग एवरेज के लाइन से ही बढ़ता रहता है, और अभी एकदम से ऊपर की तरफ चला गया, ठीक। अब ये जो 9 ईएमए लगा रखा है, मतलब ये तो 20 ईएमए है, ठीक, 20 दिन का, ये तो 9, इसमें भी बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर है। इससे क्या पता चलता है कि मार्केट कभी ना कभी तो नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा, और वो कभी ना कभी कब है, वो दिन आज का ही है। क्योंकि आप देखेंगे लगातार लगातार 3-4 हफ्तों से मार्केट साइडवेज चल रहा है, मार्केट साइडवेज ही चल रहा है, ठीक। 5 तारीख से मार्केट लगातार साइडवेज चल रहा है, महीना खत्म होने को आया है, लेकिन मार्केट में ना अप ट्रेंड आया है ना डाउन ट्रेंड आया है, सिर्फ एक ही लेवल पे। देखिए ये वीकली का चार्ट है, ठीक। वीकली के चार्ट में आप देखिएगा कितनी छोटी छोटी 4 कैंडल बनाई, मतलब एक महीना हो गया है पूरा जिसमें मार्केट में बुलिशमेंट नहीं आई है। तो हमको यही पता चलता है कि मार्केट का जो अगर सेंटीमेंट बहुत खराब आता है, मतलब बजट में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आती है, तो मेन जो सबसे बड़ा आंकड़ा है ये यहीं तक गिरेगा, 49460 तक। ये आप लोग नोट कर लीजिए, 49460 तक, यहां तक मार्केट आने का आदेश है अगर बजट बहुत ज्यादा खराब आता है, ठीक। एक तो ये सेंटीमेंट हो गया। अब हम लोग जाएंगे डेली पे, ठीक। तो और अगर बजट सही आता है, थोड़ा सा जो सुबह का मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो मैं उसका लेवल बताता हूं डेली में जाके। तो डेली में हम लोग चलते हैं, तो वीकली से हमको मोटा मोटा टाइम फ्रेम ये पता चल जाता है मोटा मोटा कि देखिए बजट अगर अच्छा है बुरा है, लेकिन गिर कहां तक सकते हैं, और अगर आपको पता है कि हम लोग कहां तक गिर सकते हैं, तो आप लोगों को एक अंदाजा हो जाता है कि हाँ ऐसे हम लोग को ट्रेडिंग करना है। अगर सुबह का मार्केट बहुत अच्छा होता है, मतलब बजट शुरू में बहुत अच्छा दिखाता है, जो गवर्नमेंट चाहेगी कि हाँ बजट शुरू में अच्छा ही पेश करे, उसके बाद फिर धीरे धीरे खामियां आती हैं, तो मार्केट अपना फिर से इस लेवल को या वापस से इस लेवल को टेस्ट करके ब्रेक कर सकता है, ठीक। लेकिन ब्रेक कितना करेगा, ज्यादा नहीं करेगा, थोड़ा सा ही करेगा। मान लीजिए कि अभी ये लेवल है कितना, अभी ये लेवल है 53,377 के आसपास, तो 53,500 तक चला जा सकता है। तो इतना ज्यादा ऊपर की तरफ मूव कर सकता है मार्केट। और जो गिरने का आदेश है, ठीक, ये गिरेगा तो जरूर मार्केट की तरफ, क्योंकि मार्केट लगातार बहुत ज्यादा बुलिश मूवमेंट में है, अपने आप को वो रिट्रेस करने जरूर आएगा। तो यही चीज है कि अगर हम लोग बजट के दिन आज हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो हमको संभल के करना चाहिए ट्रेड। और हम लोगों ने जो अंदाजा लगाया है कि ट्रेंड कहां तक जा सकता है, एक इसको ब्रीच करेगा तो हम लोग ट्रेड लेंगे, इस लेवल को अगर ब्रीच करता है, पहली बात तो हम लोग अगर 1 आवर के उसमें चले जाएं, ठीक, 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो अपने को यहां से पता चलेगा मोटा मोटा क्या चलना है, ठीक। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे, तो अगर पहले इस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक, तो हम लोग यहाँ पर कॉल की एंट्री लेंगे। किसकी लेंगे, कॉल की एंट्री लेंगे, कॉल बाय करेंगे, ठीक। अगर हमारा इस लेवल को ब्रेक करता है, देखिए मार्केट खुल गया, मार्केट बहुत ऊपर खुला है, ठीक, तो अभी हम लोग का ट्रेड वहां पर बन सकता है। अगर लेवल इस लेवल को टूटता है, ठीक, तो हम लोग पुट की तरफ जाएंगे, ठीक। ये हमारा सेंटीमेंट है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने पॉइंट ऊपर खुला है, 50, ये तो निफ्टी 50 का है, 144 पॉइंट के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। कल 18 में बंद हुआ था +18 पे, ठीक, तो मतलब 100 पॉइंट के आसपास ऊपर खुला है मार्केट सुबह ही। अब देखिए एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, मैं ये लाइव ट्रेड में आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी लर्निंग है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, तो यहां से आप अगर देखेंगे तो ये बॉलिंजर बैंड का जो ईएमए 20 का सपोर्ट है, वो लेके आज मार्केट उठा है, ठीक। ईएमए 20 का सपोर्ट लेके मार्केट उठा है, ठीक। अभी जो हम लोग को यहाँ के आसपास कहीं एंट्री मिलेगी रिट्रेस देके, या बॉलिंजर बैंड में आता है वापस से, तो हम लोग वापस से एंट्री लेंगे कॉल की तरफ, ठीक। तो ये रहेगा हमारा आज का थॉट प्रोसेस। ज्यादा नहीं, एक एक लॉट से ट्रेड करें, क्योंकि हम लोग जब एक लॉट से ट्रेड करते हैं, हमारा सबसे पहले तो रिस्क कम हो जाता है और हम लोग को सीखने को ज्यादा मिलता है, ठीक। तो अभी देखिए ये लगातार मार्केट कैसे की तरफ डाउन हो रहा है, 1 आवर का चार्ट है।
अगर मैं 3 मिनट में लेके चलूं तो मैं एक बार पहले लेवल यहाँ पर क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि आपको ये जो लगातार जिस लेवल पे रुकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाता है, देखिए कैसे नीचे की तरफ तोड़ा, और इस लेवल को तोड़ते हुए अगर आता है तो यहां तक जरूर आएगा रिट्रेस करते हुए। आज का मार्केट साइडवेज तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि आज है बजट का दिन। तो बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, आज बहुत मिलेगी भर भर के। और हमारे जो दो राम लखन है उनको भी प्लॉट कर लेते हैं, मैं तो उसको प्लॉट किया ही हुआ हूँ, हमारा मैकडी और आरएसआई। ठीक, जो आरएसआई और मैकडी है वो बहुत अच्छे प्राइस एक्शन की बिहाफ में काम करते हैं। अगर आप इनको समझ लिए, मैकडी और आरएसआई को ही, तो आपका जो प्राइस एक्शन देखने का तरीका है ना वो एकदम अलग ही हो जाएगा। ठीक, एक बार हम लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है हिसाब किताब? हिसाब किताब तो यहाँ पर यही है बेटा, अभी मार्केट नीचे से अगर रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ, ठीक, तो हमारा एक ये लेवल होगा, यहाँ तक जाएगा, इस लेवल पर मार्केट जाएगा ही जाएगा, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। ये 15 मिनट का है, ठीक, तो यहाँ के आसपास में खुला था, वापस नीचे मार्केट जा रहा है। हो सकता है ये ईएमए से सपोर्ट लेके, ठीक, ये एक ईएमए है, एक ये ईएमए है, 9 और 20 मैंने दोनों लगा रखा है, ये है 9 और ये है 20। तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट वापस की तरफ जाए। और अगर हम लोग अब देखेंगे तो आप स्मॉल उस पे जाइए टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर मार्केट आपको दिखेगा ऊपर जाते हुए। ठीक, ये रहा 1 मिनट का चार्ट। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको एक अच्छा दिखेगा कि यहाँ से कैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी देखते हैं, लेट्स वॉच। अभी 9:19 ही हुए हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं करना, अपने को तो सिर्फ 2 ही ट्रेड करना है। 2 ट्रेड में जल्दीबाजी हम लोग करेंगे तो कहां से सरवाइव करेंगे? अपने को क्या करना है, 2 ट्रेड लेना है, सारा सेटअप बन जाए, ठीक, और उसके बाद ही हम लोग कोई गेम खेले तो मजेदार की लाइफ है। मेरा यहाँ पर एक ट्रेंड बना है, किसका? मेरा ट्रेंड बना है पुट का बनने वाला है। ठीक, तो पुट की तरफ अगर हम लोग जाएंगे तो मैं एक अपना अलग से चार्ट खोल लूं, थोड़ा सा ये काट देता हूँ, बहुत घचपच हो गई, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। आज के ऑप्शन भी बहुत महंगे होंगे। प्राइस क्या चल रही है? 623। ठीक है, तो हम लोग अभी मैकडी के कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। आरएसआई ने तो दिखा दिया कि भैया मैं 70 मतलब ओवरबॉट में चला गया हूँ, लेकिन अभी हम लोग किसकी कंफर्मेशन वेट कर रहे हैं? मैकडी की। ठीक, मैकडी यहाँ पर बहुत अच्छा बताता है कंफर्मेशन कि आप यहाँ पर बाय करिए, 25 पॉइंट आपको बहुत इजीली मिलेगा। ठीक, तो मैं अभी आपके सामने ही जब से लाइव हूँ, कहीं भी कट नहीं है, कुछ भी कट नहीं है, मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ। अभी मैकडी ने हमको कंफर्मेशन नहीं दी है, जब तक मैकडी कंफर्मेशन नहीं देगा तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि आज का मार्केट क्या है, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है। अब कई लोग मेरे से पूछते हैं कि आप एसएल 60 पॉइंट का क्यों दिखाते हैं? भैया ऑपरेटर, आप एक एक कैंडल देखिए कितनी बड़ी बड़ी है, आप 60 पॉइंट का एसएल लगा के तो रखिए, आपका एसएल नहीं खाएगा अगर आप क्वालिटी ट्रेड लेते हैं तब। ठीक, अगर आरएसआई मैकडी के हिसाब से हम लोगों ने ले लिया, अगर वहां पर एसएल लगा तो हम लोग को एक निश्चित रहेगा कि हाँ ठीक है, हम लोगों ने अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड लिया था, लेकिन हम लोग का एसएल लग गया। लेकिन अगर आप लोग सीधा बिना किसी थॉट प्रोसेस के सीधा ही घुस गए हम लोग मार्केट में, तो वहां से तो दिक्कत है ना। अब देखो आरएसआई ने दिखाया मेरे को कि भैया 70 में ओवर बॉट हो गया है, यहां से करिए, यहां पर मैं ट्रेड लेता, यहां तक गया मार्केट। अब उसके बाद देखिए कितना बड़ा है सर, 1 मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ ना, ये कितने पॉइंट की कैंडल हो गई है अभी? 20 पॉइंट का। ठीक, यहां पर ट्रेड लिए होते 20 + 2, 25 पॉइंट का ऐसा लगा अभी तक। तो अपने को वेट करना है, मैकडी अभी ऊपर की तरफ ही है दोनों, अगर आप देखेंगे तो मैकडी ने अभी क्या दिखाया है, मैं इसको चार्ट को ही बड़ा कर देता हूं, तो मैकडी अभी देखेंगे आप, ये ऊपर की तरफ ही है। ठीक, ये देखिए मैकडी अभी क्रॉस ओवर नहीं दिया है, ये भले 70 पे है, लेकिन अपने को वेट करना है, वेट से ही तो अपना काम होगा। पेशेंस, पेशेंस, विदाउट एनी पेशेंस आप सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। पेशेंस ही हमको प्रॉफिटेबल बनाएगा, और हमको ज्यादा पैसा एक बारी में नहीं डालना है, कम पैसा, कम धीरे 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 डालना है। ठीक, तो अभी देखिए मार्केट 3 मिनट में क्या हुआ, ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया। ठीक, फिर अभी ये बेस डोजी कैंडल बनाया, फिर एक ही डोजी कैंडल की तरफ ही जा रहा है। ईएमए ने जो 9 है हमारा, ईएमए 9 को अभी तोड़ा नहीं है। तो देखिए यही चीज होता है अभी। और ये मैकडी देखिए क्या कह रहा है, मैकडी अभी यही कह रहा है ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अगर आप लोग सोचते कि यार इस लेवल के नीचे अभी एक कैंडल बन गई तो हम लोग चलो यहाँ पर से पुट बाय कर लेते हैं यहाँ तक के लिए या यहाँ तक के लिए, तो ये तो मूर्खता हुई ना। और यहाँ से अगर हम लोग मूर्खता करेंगे तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में, कैपिटल बहुत जल्दी जाती है। शुरू शुरू में जब मैं मार्केट में आया था तो मैं ऐसे ही करता था, दबा के कुछ भी ट्रेडिंग करता था,
होता क्या था उससे, होता यही था कि लॉस आ जाता था मेरे को, और बहुत बड़ा लॉस आता था, और मैं रिवेंज ट्रेडिंग भी करता था। तो वही चीज है कि दूसरों की गलती से सीखिए, ज्यादा बेहतर हो सकता है। दूसरों की गलती से अगर सीखेंगे तो यही मेरा कहना है कि हम लोग एक नई चीज सीख सकते हैं, खुद क्यों गलती करना वो सब। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ, हो सकता है कि हमारा जो मैकडी है वो कंफर्मेशन दे कि आप लोग अब यहाँ से बाय करने की सोच सकते हो। क्या पुट बाय, मैं लेवल एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। इस लेवल को तोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक। और ये लेवल को उसने तोड़ दिया, और बहुत तेजी से तोड़ा। एक कैंडल कितने की बनी है हमारी, ये कैंडल में 63 पॉइंट मिले हैं, बाप रे बाप। सो फ्रेंड्स देखेंगे कि टाइम कितना हो गया है, 9:31, ठीक है, टाइम हो गया हमारा 9:31 हो गया है, और अभी तक मैंने कोई ट्रेड नहीं ली है। क्यों ट्रेड नहीं ली है? क्योंकि जो मेरा आरएसआई था एक बार को ओवरबॉट तो दिखाया, लेकिन आप देखेंगे मार्केट नीचे की तरफ भी आ रहा है, लेकिन हमारा जो मैकडी है अभी वो वापस, अगर इसको ऐसे लाइन बनाता है, ये क्रॉस बनाया है, ये क्रॉस बनाया है, फिर ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक, रेड लाइन ऊपर आ जाएगी, ब्लू लाइन नीचे, तब हम लोग जैसे ही यहाँ पर क्रॉस होगा तब हम लोग बाय करेंगे। क्या? पीई, मैंने पीई खोल के रखा हुआ है, तब हम लोग पुट बाय करेंगे, और उस टाइम का जो भी प्रीमियम होगा उसके हिसाब से। तो मैं प्रीमियम कैसे चुनता हूँ एक बार मैं आपको दिखा दूं। प्रीमियम मैं चुनता हूँ इस तरीके से, देखिए स्कैल्पर है हम लोग, तो हम लोग अगर ऑप्शन चेन पे जाए, ठीक, ऑप्शन चेन पे, तो अगर मैं कॉल, जैसे अभी करंट प्राइस ये चल रहा है 52330, ये चेंज होता रहेगा, एटीएम है अभी हमारा, ठीक। तो इसका 2 प्राइस ऊपर, बट अभी प्रीमियम बहुत हैवी है तो एक ऊपर, ठीक। वैसे जब 5000 6000 का होता है तो मैं 2 ऊपर जाता हूँ, ठीक। और पुट के लिए मैं 2 पॉइंट नीचे की तरफ जाता हूँ। ये सिंपल सा फंड है, मैं तो इजी भाषा में बोला हूँ। और बीच वाला एटीएम जिसके पास फंड नॉर्मल है तो वो एटीएम में भी ट्रेड कर सकता है। इन द मनी में हमको यही प्रॉफिट रहता है कि हमारा जो प्रीमियम है वो जीरो होने से बचा रहता है, मतलब उसमें डाउनफॉल एकदम से तेजी से नहीं आता है, आएगा बट एट द मनी आउट द मनी में जिस हिसाब से आएगा उस हिसाब से इस पे नहीं आएगा। तो प्रीमियम भी हमको थोड़ा सा ध्यान से चुनना चाहिए। वैसे तो हमको 25 पॉइंट चाहिए, 25 पॉइंट तो इजिली मिल जाता है, ठीक, 25 पॉइंट बहुत इजिली मिल जाता है अगर आप क्वालिटी ट्रेड लें। अब मैं क्वालिटी ट्रेड के लिए ही तो वेट कर रहा हूँ कि मेरे को कब ट्रेड मिलेगी, ठीक, क्वालिटी ट्रेड के लिए ही मैं वेट कर रहा हूँ। अभी आरएसआई देखिएगा 57 पे आ गया है, ठीक। हमारा मैकडी अभी दूर चल रहा है दोनों। तो अभी हमारा क्या है, ट्रेड नहीं बनती है, हम लोग अभी ट्रेड नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा सेटअप है वो ये इजाजत नहीं दे रहा है कि हम लोग ट्रेड ले, ठीक, अपने हिसाब से। कि अब भाई इसको ब्रेक किया, देखिए मैंने इसको लाइन किया था, ब्रेक किया तो मैं इसको बाय कर सकता था, ठीक। अब नीचे की तरफ गिरेगा, फूटेगा मार्केट, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक हमें मैकडी कंफर्म दिखा रहा है तब तक हम लोग नहीं ले सकते ट्रेड। क्योंकि आरएसआई जो मैकडी वो प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक। इनका जो एल्गोरिदम है वो प्रॉपर प्राइस एक्शन के हिसाब से बनाया गया है। तो इनकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है जो हम लोग देख रहे हैं मार्केट में एज अ बिगनर, ठीक। जब आप धीरे धीरे मार्केट्स में प्रो होते जाओगे, प्रो हो जाओगे, तब आपको समझ में आएगा प्राइस एक्शन प्रॉपर। नंबर से ही आप देख के बता दोगे, चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं कैंडल के हिसाब से। वही है कि हमको ज्यादा से ज्यादा चार्ट रीड करना है, ठीक। और जो हमारे इंडिकेटर है उनकी हेल्प से हमको ट्रेड लेना है, और हम लोग ज्यादा ट्रेड ना ले, 2 ट्रेड ही ले। और आज तो सारे ब्रोकर हैं जितने, उन्होंने सबने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है कि आज का बजट डे है, तो प्लीज आप ज्यादा लेवरेज यूज मत करें जो स्टॉक में करते हैं ट्रेड, और ऑप्शन बाय ज्यादा अपना फंड ना यूज करें, हिसाब से ट्रेड करें, जितना आप लॉस सह सकते हो, ठीक, और जितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हो। ये नहीं कि अंधा ग्रीड के हिसाब से कि किसी ने बोला कि मार्केट आज नीचे जाएगा तो पुट बाय करके रखा हुआ पोजीशन ट्रेड लगा दिया पूरा का पूरा 1 लाख रुपए जितने भी उनके फंड है। किसी ने बोला कि भाई आज कॉल में जाएगा, ठीक है, बाय कर लेना ऊपर की तरफ, और सारा का सारा फंड लगा दिया, ये सब नहीं करना है। अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट नीचे की तरफ आया, पहले ऊपर गया नीचे, फिर यहाँ से रिट्रेस करके होल्ड किया, फिर एक बड़ी सी कैंडल अगर इसको बुलिश बनाता है, अगर हमारा मैकडी ऐसे क्रॉस करता है तो हम लोग इधर कहीं ट्रेड बनाएंगे अपना, ठीक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने अपनी पहली ट्रेड बना ली है, और आप लोग देखेंगे जो आज का मार्केट है बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल है। अभी स्टार्टिंग में नहीं था, मैं आपको दिखाता हूँ, एक कैंडल चटाक से मारी है 60 पॉइंट की, और मेरे को एंट्री लेने का भी टाइम नहीं मिला, मैकडी ने तुरंत दिखाया क्रॉसओवर, मैंने तुरंत एकदम, मतलब क्रॉसओवर से भी ऊपर चला गया था, और मैंने फिर जल्दी से ट्रेड लिया और जल्दी से अपना प्रॉफिट काटा, क्योंकि आज का जो मार्केट है वो कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पर मेरी डे की लाइन थी, मैंने बताया था कि जितने भी लगातार एक ही लाइन पे, मतलब एक ही डेज पे लगातार मार्केट जा रहा था, वो ये वाली लाइन थी, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट, ठीक, सपोर्ट बोलते हैं। अब यहां से मार्केट ने यहां पर लगातार बना रहा था, मैकडी यहां पर था आसपास, ये क्रॉसओवर नहीं हुआ था, मैं ट्रेड का ही वेट कर रहा था, पंच मारने के लिए मैंने अपना खोल रखा था पी, ठीक, एट द मनी से 1 पॉइंट नीचे पुट की तरफ, ठीक। तो अब जैसे ही मैंने यहां पर देखा कि आरएसआई भी नीचे की तरफ आ रहा है,
और यहां पर इसके तरफ जा रहा है, और यहां पर मैकडी का भी क्रॉस ओवर हो रहा है। मैं ट्रेड बनाने वाला था, एक ये इतनी बड़ी कैंडल बनती है। अब ये कैंडल का साइज देखिए, 105 पॉइंट की कैंडल बनी है। अब इसके बाद मैंने इस कैंडल पे एंट्री ली, क्योंकि 105 पॉइंट की तो कैंडल बन गई ना, अब आप कैसे वेट कर सकते हो। और यहां पर मैंने, मतलब आप मेरा प्रीमियम देखेंगे जहां पर मैंने एंट्री ली है, तो ये एक बड़ी प्रीमियम में मेरे 60 का ये प्रीमियम में बनी 55 पॉइंट की कैंडल, ठीक, वहां पर 100 की बनी तो। और ये वाली कैंडल पे मैंने एंट्री लिया, यहां पर ट्रेड लिया, यहां पर मैंने एंट्री ली थी आसपास, ठीक, और इसके आसपास मैंने कहीं पर एग्जिट कर दिया। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ट्रेड मैंने क्या लिया। मेरी जो ट्रेड है आज की वो यही है, इसको स्कैल्पिंग बोलते हैं ब्रो। यहां पर पोजिशनल ट्रेडर जितने भी होंगे ना, वो सब बौखलाए होंगे कि मार्केट ऐसे ये जा रहा है, कहां पर देगा, कुछ भी नहीं देगा। स्कैल्पर वो क्या चाहिए, 25 पॉइंट। मैं हमेशा बोलता हूं स्कैल्पर सबसे बेस्ट यही चीज होता है कि लॉस तो उसका लिमिटेड होगा ही, लेकिन जो उसके 25 पॉइंट होंगे ना, उनका 90% एक्यूरेसी होगा। फायदा है क्योंकि हम लोग को 25 पॉइंट इजिली मिल जाएगा मार्केट से। अभी देखिए आज का जो मार्केट है, मैंने काटा, लेकिन काटा 375 पे ही था, जो मेरे को 25 पॉइंट, बट 303 पे, क्योंकि मार्केट इतना ज्यादा वॉलेटाइल है। मैं आपको दिखाऊंगा प्रीमियम में भी। सबसे पहले मैं आपको ट्रेड की तरफ ले चलता हूं। तो मैंने कितने बजे पंच किया, 9:42 में। मैं आपको मैकडी कंफर्मेशन दिखा देता हूं। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूं क्या वो मैं करता हूं। मैकडी कंफर्मेशन हुई 9:39 पे, ठीक। मैंने ट्रेड कब पंच की, 9:42 पे। मैंने क्या बताया कि एक कैंडल 100 पॉइंट की बन गई थी, ट्रेड लेने का मौका ही नहीं मिला। जब इतनी बड़ी कैंडल बन जाए ना, थोड़ा रिट्रेस देने का हम लोग वेट करते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेस आ जाए, क्योंकि आप 60 पॉइंट का एसएल तो लगा रहे हो, एक कैंडल का तो ना। तो वही चीज है कि मैंने रिट्रेस का वेट किया, तो इसलिए मैंने 9:42 पे ट्रेड ले लिया। कितने पे बनी कैंडल, ये जो क्रॉस ओवर कितने का, वो मैकडी का 9:39 पे, ठीक। हमको वो आरएसआई कब दिखाया था, 9:21 पे। तो मैंने क्या बताया था, क्या रूल रहेगा हमारा, जब आरएसआई ओवरबॉट पे चला जाएगा, तो आरएसआई का सबसे पहले हमको देखना है। तो वो आरएसआई दिखाया था 9:21 पे, ठीक। तो 9:21 पे हमको एंट्री नहीं लेना है, बस देखना है मैकडी क्रॉस ओवर देगा कि नहीं देगा। फिर उसके बाद में मैकडी को ही देख रहा था। मैकडी ने क्रॉस ओवर दिया हमको कितने बजे, मैकडी ने क्रॉस ओवर दिया हमको 9:39 पे। तो 9:39 पे हमको क्रॉस ओवर दिया, अमूमन 15-20 मिनट के आसपास दिया है, ठीक। 15 मिनट मान लीजिए, 10 से 15 मिनट के अंदर इसने हमको एंट्री दी, और हम लोगों ने एंट्री मारी 655 में, और 675 पे निकल गए। अब मैंने इसे पॉइंट कितना कैप्चर किया, तो यहां पर मेरा कोई 20 पॉइंट के आसपास क्या हुआ है, मैंने कैप्चर किया है, ठीक। मैंने काटा तो 25 में ही था जब मुझे दिखाया प्रॉपर, लेकिन मैंने 20 पॉइंट के आसपास ही कैप्चर किया। अब देखिए प्रीमियम में फिर से एक कैंडल बना रहा है, और अभी हमारे नीचे की तरफ मैकडी दिखा रहा है, ठीक। तो लेकिन फिर भी मार्केट क्या है, जब एक बार शुरू में क्रॉस करे ना, तभी आपको एंटर करना है। उसके बाद मैकडी अगर दिखा रहा है और यहां पर लेट हो गए आप, तो आपको एंट्री नहीं करना है। अगर आपने एंट्री कर दी तो बहुत ज्यादा पछताओगे, और फिर आप लोग गालियां दोगे, और मुझे भी गालियां दोगे कि आपने तो मैकडी के लिए बोला था। मैंने मैकडी का कब बोला था, एंट्री कब लेनी है, एंट्री जब ये लाइन क्रॉस ओवर बन जाए तब आपको एंट्री करना है, और सिर्फ 25 पॉइंट में काट देना है। ये 25 पॉइंट की तैयारी हम लोग अभी ये 300 रुपट्टी के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों ने 300 रुपए कमा लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया, ठीक। इसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम लोग बड़ा कैपिटल जब लेकर आएंगे ना, क्योंकि हम लोग 6 महीने की अभी क्या चल रही है, हमारी इंटर्नशिप चल रही है, कि हम लोग बैठेंगे तो मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा, 300 मिलेगा, 700 मिलेगा, ठीक। किसी किसी दिन 100 रुपए भी मिलेगा। तो यही चीज है कि 6 महीने की हम लोगों ने इंटर्नशिप जो शुरू की है, ये मैं इसका नाम आज ही रख देता हूं, ये हमने इंटर्नशिप शुरू की है। इंटर्नशिप यही है कि हम लोग को भाई धीरे धीरे 1 लॉट 1 महीना, 2 लॉट 2 महीना, 6 लॉट तक की हमको ट्रेनिंग करनी है। फिर हम लोग बड़ा कैपिटल लाके हम लोग ट्रेड करेंगे। 25 पॉइंट 22,000 रुपए, 500 रुपए कम नहीं होते हैं। और 6 महीने में आप लोग अपनी आदतें सुधार लोगे, आपको पता चलेगा कि मैं एसएल कितना लूं, सब कुछ पता चल जाएगा 6 महीने में आपको मार्केट का, डेली अगर आप चार्ट देखते हो। तो यही तो करना है, बस सिंपल सी बात है। तो दोस्तों मैंने अपनी पहली ट्रेड ले ली है आरएसआई और मैकडी के कंफर्म के बाद। मैं उससे पहले नहीं लिया, मेरा मन कितना भी करे कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, इस लेवल को तोड़ दिया है, लेकिन नहीं लिया, क्योंकि जब हमारे यही नहीं दिखा रहे हैं सेटअप ही, तो सेटअप के अगेंस्ट हमको ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट ऐसे चला जाता बुलिश, तो हमको तो रिग्रेट होता ना, अरे यार गलती कर दी मैंने, क्यों कर दी गलती मैंने, ये सब रहता, ये सब नहीं करना है। तो अगर डाउन ट्रेंड हुआ मार्केट, तो हम लोग एक बार फिर से पुट की तरफ जाएंगे, और मैकडी क्रॉस ओवर का देखेंगे कि मैकडी क्रॉस ओवर हमको देता है कि नहीं देता है। अगर कॉल की तरफ दिया तो कॉल में एंट्री लेंगे, अगर पुट की तरफ दिया तो पुट में एंट्री लेंगे। मैकडी ने क्रॉस ओवर नहीं दिया, और किसके बाद सबसे पहले आरएसआई ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, उसके बाद ही क्रॉस ओवर देखेंगे। अदरवाइज ऐसे बेफालतू के क्रॉस ओवर नहीं देखेंगे। क्या पता उसमें पॉइंट मिले आपको 10 से 15, लेकिन 25 का वेट किया, वहां से सीधा फिर 100 पॉइंट नीचे आ जाए।
तो वो तो लॉस हो गया ना आपका। तो आरएसआई के बाद मैकडी कंफर्मेशन देखेंगे, बस यही मैं आपको बार बार बोल रहा हूं अपनी वीडियो में, ठीक। यहाँ पर मैंने आज के दिन 4 से 5 ट्रेड की और मेरा ये है आज का पीएनएल, ठीक। लेकिन इसमें देखिए दोस्तों, अगर आप, मेरे को इससे ज्यादा प्रॉफिट होता, मतलब 700 के आसपास का मेरा प्रॉफिट होता आज। मैंने गलती कहाँ की, मैंने अपने सेटअप में ही बिलीव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बेटा जब 300 पॉइंट की कैंडल बनती है तो सेटअप भी ऐसा, क्योंकि मेरे को अब तो ज्यादा दिन तो हुए नहीं है, तो मेरा जो मोटिवेशन लेवल था वो डाउन हो गया। तो वो जो 400 का आप लॉस दिख रहे हैं ना, उसमें 45 पॉइंट नीचे आया था, मैं कट कर दिया था अपना ट्रेड। मुझे ऐसा लगा कहीं बहुत बड़ा फॉल ना आ जाए, और उसी के बाद मैं ट्रेड दिखाऊंगा आपको, सीधा 300 का पॉइंट वापस से कॉल की कैंडल बनाई थी। जी हाँ दोस्तों, 300 पॉइंट की कैंडल मैं आपको दिखाता हूं मैंने कहां पर वो ट्रेड ली थी, वो वाली। मतलब अपने सेटअप में मेरे को भरोसा करना चाहिए था, ठीक। और अगर उसको मैं काटता भी ना प्रॉफिट, तो मेरा 1000-2000 के आसपास चला जाता। वो इतनी तेजी से कैंडल बनी थी। कौन सी कैंडल बनी थी मैं आपको बताता हूं। ये है वो कैंडल, आप देखेंगे तो ये कितने बजे की कैंडल है, 12:23 की, ठीक। 12:23 की कैंडल है। ये देखिए आरएसआई का ये था, ये क्लोज आई, ठीक। उसके बाद ये मार्केट डाउन आया तो ये दूर हो गया। ये क्लोज आई तभी मैंने आप किया इस तरफ, ये थोड़ा सा नीचे किया, अब मैंने यहां पर एग्जिट कर दिया। और फिर जब दूसरा मैंने कॉल पे रिकवरी की है, ये जो मेरी दूसरी आप पोजीशन में देखेंगे तो 450 का जो लॉस था, ठीक, ये मैंने इसी वाले उस पर रिकवर किया है। तो मैंने जो ट्रेड काटा वो सबसे बड़ा गलत डिसीजन था। मैं एसएल अपना लगा के रखता, तो बस यही था कि आज बजट का दिन था। मेरे साथ के जो लोग हैं जो ट्रेड करते हैं, उन सब ने बोला था कि आज के दिन ट्रेड मत करो, जो भी नए लोग हैं। और दूसरी बात, बड़े बड़े एक्सपीरियंस लोग ने भी आज के दिन ट्रेड नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट 300 पॉइंट, 400 पॉइंट और 2000 पॉइंट नीचे की तरफ गिरता है ना, तो ये बहुत बड़ा वो होता है कि अपने लिए जिनके पास 10,000 की कैपिटल होती है। हमारे पास कोई भारी भरकम तो कैपिटल है नहीं। अगर इसमें भी मैंने खो दिया तो मुझे बाहर से ऐड करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता हूं। तो मुझे एक दिन के लिए रुकना था, तो एक दिन मैं रुक गया, अपने आप को रोका कैसे भी करके। ट्रेड लिया मैंने, क्वालिटी ट्रेड ली है मैंने, कोई हवाबाजी में ट्रेड नहीं ली है, ठीक। तो यही मेरे कहने का मतलब था कि आज का जो मेरा दिन था ये था। अब क्या होगा, मार्केट कल कैसे करता है, बर्ताव क्या रहता है, वो अब मैं आपको बताता हूं कि कल के दिन मार्केट क्या हो सकता है। तो अगर हम लोग जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मैंने जो आपको बताया था, आप वीडियो के स्टार्टिंग में भी देखेंगे, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट बजट में गिरेगा ज्यादा से ज्यादा, तो ये इस लेवल तक गिरेगा, ठीक। और ये मार्केट देखना इसी लेवल तक आया, वापस रिकवरी कर गया 700 पॉइंट के आसपास, फिर वापस मार्केट नीचे की तरफ गिरा। अभी जब 3:15 हो गए, उसके बाद मार्केट वापस से गिरना स्टार्ट किया, जब हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। और दूसरी बात, मैं ट्रेड लेने की सोच रहा था, देखा कि ये तो यार टाइम 3:17 हो गए हैं, तो हम लोग इंट्राडे ट्रेडर्स तो ट्रेड ले नहीं सकते हैं। ट्रेड कहां बन रही थी मैं आपको बताता हूं। वही 3 मिनट में हम लोग जाएंगे, तो अगर आप देखेंगे तो आरएसआई चला गया 70, ठीक है, हमारा ओवरबॉट। अब हम लोग क्या मैकडी की कंफर्मेशन देखेंगे कि मैकडी कहीं पर दिखा रहा है कंफर्मेशन। मैकडी दिखाता है 3:12 में, और जब 3:12 में किया, तो मेरे वही सोचने विचारने में 2 मिनट का जो टाइम था एक कैंडल में, तो मुझे मेरा जो ब्रोकर था वो खुद ही एग्जिट कर देता। इसीलिए मैंने अपनी एंट्री नहीं बनाई, नहीं तो मैं यहाँ पर अपनी एंट्री बनाता। देखिए कितने बड़े बड़े कैंडल बने हैं। 3:12 में यहां पर दिखाया मैकडी ने कंफर्मेशन कि आप सोल्ड कर दो, एमएसीडी ने दिखाया सोल्ड कर दो 3:12 में। आरएसआई ने कितने बजे कंफर्मेशन दिया मेरे को? आरएसआई ने दिया कि मैं चला गया हूं 70 पे 40 मिनट में, ठीक, 2:40 में। तो कोई 15-20 मिनट के बाद मैकडी कंफर्मेशन दिखाई देता है, अगर ये ओरिजिनल डाउनफॉल होगा, तो 25% यहां से मेरे को मूव करना बहुत इजीली था। अब मैं दिखाता हूं यहां से मार्केट कितना गिरा। मार्केट यहां से गिरा 3:12, यहां पर मैंने क्लिक किया, और ये टोटल 187 पॉइंट। तो हम लोग 25 पॉइंट नहीं ले सकते थे। एक और मैं दिखाता हूं आपको 3 मिनट वाली ही कैंडल पे, जब मैकडी यहां पर ओवरसोल्ड पे आया था 29 पे, ठीक। अब मैं दिखाता हूं जब इसने हमको कॉल की एंट्री बताई थी, तो कॉल की एंट्री में हम लोगों ने कितना प्रॉफिट बना लेते हैं आज मैं ये बता रहा हूं, ठीक। और इस समय मैं मार्केट से दूर उठ गया था, मैं नीचे चला गया था, कुछ अपना काम करने लग गया था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास कैपिटल क्या है, लिमिटेड है। अगर मैं यहाँ पर होता अपने सिस्टम में, तो 10,000 की तो कैपिटल थी मेरे पास, अब मैं होता तो पक्का ट्रेड लेता, ठीक। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया कि इसको मैं कल के दिन भी कैरी ऑन कर सकता हूं, आज के दिन रुक जाता हूं। तो अब अगर आप देखेंगे मैकडी और आरएसआई का कंफर्मेशन, तो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, 29 पे गया, ओवरसोल्ड चला गया। अब 29 से ये कितने बजे दिखाया है, मैं एक बार लिख दो टाइम, 1:12 में
अपना लोअर सर्किट लगाया बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा, ठीक, जो मैंने आपको वीकली का 20 EMA का दिखाया था, सपोर्ट की यहां तक आ सकता है नीचे की तरफ, ठीक। और आप देखिए बॉलिंजर बैंड भी कितना अच्छा काम करता है। तो आप देखेंगे कि 1 बज के कितने मिनट पे ये दिखाया हमको, 1 बज के 12 मिनट पे। तो RSI का कंफर्मेशन था 1 बज के 12 मिनट पे कि ओवरसोल्ड चला गया है, OS चला गया है। अब हम लोग MACD का वेट करेंगे, तो मैं तो इस समय मार्केट में था ही नहीं, ठीक, मैं सिस्टम से हट चुका था। अब ये दिखाया मेरे को 1 बज के 40 मिनट पे, 1 बज के 12 मिनट पे वो दिखाया, और 1 बज के 40 मिनट में मैकडी ने दिखाया कि आप लोग यहाँ से बाय कर लो। तो अब मैं यहाँ से वो लगाऊंगा कितना, इस कैंडल पे हमको, मैं चलो इस कैंडल की बात कर लेता हूं, ये वाला कैंडल पे हमको मैकडी ने दिखाया कि आप लोग यहाँ से बाय कर लो। अब अगर हम यहाँ से अपना लगाते हैं कि हम लोगों ने कितना पॉइंट कैप्चर किया, मैकडी और RSI का जो कंफर्मेशन मैंने आपको बता रखा है, तो ये हमारा अमूमन 453 पॉइंट, आप देखेंगे 453 पॉइंट, 453 पॉइंट, इसमें क्या हम लोग 25 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकते थे? बहुत इजीली कैप्चर कर सकते थे। तो यही होता है कि जिस दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, बजट का दिन हो गया, ठीक है, इलेक्शन का डे हो गया, ये जो बहुत बड़े बड़े दिन होते हैं मार्केट के लिए, जिससे डायरेक्ट इंपैक्ट करता है एक पब्लिक, इलेक्शन, ठीक, कोई वॉर हो गया, तो इस दिन मेरे हिसाब से तो ट्रेड नहीं करना चाहिए। RSI और मैकडी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक होता है ना कि आप इसमें अगर 1 साल लगातार काम कर रहे होते, 6 महीने काम कर रहे होते, तो आपको एक एक्स्ट्रा भरोसा होता लेने का। हम लोग को कितना हुआ, मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते हुए, तो 2 हफ्ते में हम लोग अब इतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं ले सकते कि हाँ भाई अपनी बची कुची कैपिटल है जो, वो भी हम लोग अपना ऐसी की तैसी करवा दे, ठीक। तो ये चीज से कंफर्मेशन हम लोग नहीं ले सकते। 10,000 की कैपिटल में हम लोग अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि मार्केट आज भी था, कल भी है, और कल परसों भी रहेगा, जब हम लोग नहीं भी रहेंगे तब भी रहेगा इस दुनिया में। तो यही है कि अपने कैपिटल को देखते हुए ट्रेड लें, सबसे बड़ी बात। और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज इतने बड़े बड़े मूव मिस किए हैं, तो अरे यार पैसा कमाने का मौका चला गया, ठीक है। अभी जब मेरे पास बड़ी कैपिटल होगी और एक्सपीरियंस ज्यादा होगा मार्केट को लेकर, तो मैं ट्रेड भी मारूंगा। लेकिन मेरे को खुशी की बात क्या है कि मैं भैया यहाँ पर लॉस नहीं किया, ब्रोकरेज भी निकाला हूं, प्लस 70-80 रुपए भी अकाउंट में आएंगे। आई नो ये चवन्नी है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो बट फिर भी मैंने ट्रेड अच्छा किया। जो मेरी पहले आदतें थी कि मैं 6-6 हजार का एक दिन का लॉस करता था, आज मेरी वो आदतें ठीक हो गई हैं। मैं इतने बड़े मार्केट में, वॉलेटाइल मार्केट में अपने आप को रोक के रखा हूं। तो यही तो एक शुरुआत होती है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने का, कि आप अपने पहले तो लॉसेस को रोको। अगर आप अपने लॉसेस को रोकना शुरू कर दिए तो आप प्रॉफिटेबल इजीली बन जाओगे। हाँ, अभी वक्त लग रहा है, टाइम लगेगा, सब कुछ लगेगा, लेकिन वक्त के साथ हम लोग भी प्रॉफिटेबल होंगे, और जो भी मुझे डीपली फॉलो करते हैं वो भी प्रॉफिटेबल होंगे, अगर आप लोग RSI मैकडी के हिसाब से काम करते हैं, और जब भी वो ट्रेड दिखाता है तो लेते हैं। मैं खुला ओपनिंग चैलेंज नहीं कर रहा हूं कि ये प्रॉफिट देता ही देता है, आप लोग अपना ऐसे लगा के रखें। दूसरी बात, किसी की स्ट्रेटजी पे आंख बंद करके भरोसा ना करें, ये सेबी भी कहती है और ये मैं भी कह रहा हूं कि किसी की भी कोई भी स्ट्रेटजी हो, कोई भी बहुत बड़ा तुर्रम खान हो, वो स्ट्रेटजी बता रहा है तो आप उस पर भरोसा ना करें, ठीक। और अब देखिए मैं एक चीज आपको बताता हूं, अगर हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम फ्रेम में जाए 1 घंटे के, तो 1 घंटे के ट्रेंड में एक ये ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ठीक। तो या तो मार्केट ऊपर यहां तक जाए, या तो फिर साइडवेज होके नीचे की तरफ गिरे, ठीक। और अभी दूसरी बात मैं अगर आपको बता दूं कल के दिन क्या हो सकता है, कि हम लोग अगर डेली में जाएंगे, तो वीकली में तो मैंने बता दिया आपको कि वीकली अब नीचे आने के लिए तैयार है, ठीक। मार्केट ने अनाउंस कर दिया है कि भैया अब मैं यहां से नीचे आऊंगा। आप देखिए 70% से, ये देखिए 72% से ओवरबॉट सिचुएशन में था वीकली का मार्केट। ये वीकली का मार्केट बहुत बड़ा होता है, 1000-2000 पॉइंट का होता है। अब यहां से ओवरबॉट, अब हम लोग मैकडी का वेट करेंगे कि कब ये क्रॉस ओवर कर रहा है वीकली में, ठीक। और वीकली में अगर क्रॉस ओवर कर दिया तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट के लिए ही एंट्री लेंगे, और लगातार अभी पुट की एंट्री ही बन रही थी। और अगर थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस करता है और यहां से वापस से ऊपर की तरफ जाता है, तो मैक्सिमम ये वापस से जाएगा कितना, इस लेवल तक, ठीक। इस लेवल तक तो आज गिर गया,
अब दोस्तों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि मैं लगातार कह रहा हूं कि 2 हफ्ते से मार्केट, 3 हफ्ते से मार्केट साइडवेज ही चल रहा है। मार्केट को एक न्यूज चाहिए था नीचे गिरने के लिए, वो न्यूज आ चुकी है। ठीक, आज इतना ज्यादा मार्केट नहीं गिरा है, लेकिन मार्केट गिरेगा। और आप देखेंगे कि ये इस लेवल से उठ के रिट्रेस तो दिया है, लेकिन अभी मार्केट कमजोर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आरएसआई में वीकली का टाइम फ्रेम बहुत बड़ा होता है। ठीक, ये ऑलरेडी ओवरबॉट में था, तो आज तो मार्केट ने दिया है नीचे की तरफ, कैंडल इसने बनाई है। ठीक, और आप देखेंगे कि आरएसआई का भी ग्राफ नीचे की तरफ आया है। तो अब हम लोग वेट करेंगे, वॉच करेंगे। जैसे हम लोग आवरली, डेली, वीकली का टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं, वैसे ही डेली के करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये तो आप लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन जिन लोगों को ये भी नहीं करना आता है, नॉर्मल प्राइस एक्शन भी नहीं आता है, तो आप लोग आरएसआई और मैकडी का जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है उस बिहाफ में काम करें, और ज्यादा ना ले, 25 पॉइंट का ही लें, और अपना एसएल लगा के रखें। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरी स्ट्रेटजी में आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। आप लोग प्लीज बैक टेस्ट करें। 100% प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी कोई भी नहीं होती है, सब कोई ना कोई लॉस करती है। बस आपको देखना है कौन सी स्ट्रेटजी कितने परसेंट आपको रिटर्न दे रही है और कितने परसेंट एक्यूरेट है। स्कैल्पर को क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा एक्यूरेट ही होना चाहिए। ठीक, उनको रिस्क रिवॉर्ड से नहीं मतलब है, 25 पॉइंट से मतलब है, और एक्यूरेसी से मतलब है। 70% एक्यूरेसी है या 90% एक्यूरेसी है, आपको ये देखना है। एसएल मैक्सिमम मैंने बताया था कि 60 पॉइंट का लेके ही चले, जिस हिसाब से मार्केट ऐसे जिगजैग चलता है तो वो लेके चले। अदरवाइज एसएल तो मैं तो ट्रेड लेता हूं तो 35-35 पॉइंट का भी लगाता हूं, जहां पर मुझे लगता है कि अब इससे नीचे गया तो वो तो 60 का भी ले जाएगा मेरा। तो कोई फिक्स नहीं होता कि आप 60 पॉइंट का ही एसएल दो, आप 35 का भी लगाओ, 25 का भी लगाओ, ठीक, 40 का भी लगाओ। वो तो आप कैंडल लो का देखोगे ना, कहां पर कैंडल लो बनी हुई है, कहां पर मेरे को मैकडी ने कंफर्मेशन दी हुई है, पिछला लो कौन सा था, वो सब देखोगे आप लोग, उसके हिसाब से एसएल लगता है। एक तो वो अमूमन होता है कि 60 रुपए का एसएल लगा दिया, 60 पॉइंट का एसएल लगा दिया। तो इस तरीके से मार्केट में देखना है दोस्तों। ये थी आज की स्टडी पूरी। और अगर आप लोग मेरे चैनल के लास्ट तक आ गए इस वीडियो में, तो चैनल को ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। और आप लोगों के लिए एक न्यूज जरूरी देना चाहता हूं कि मैं अभी कुछ दिनों बाद डेली लाइव आया करूंगा। ठीक, डेली लाइव आया करूंगा, और लाइव आऊंगा उसमें आपको प्रॉपर बताया करूंगा कि क्या प्राइस एक्शन होता है। ठीक, मैं क्या सीख रहा हूं पूरा बताऊंगा एकदम। कोई भी अफरी तफरी वाला वो नहीं होगा कि मैं बता कुछ और रहा हूँ, ये हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने के कुछ और। जो भी है मैं वही बताता हूँ एग्जैक्टली। मैंने वैसे ही ट्रेड ली है, टाइम मैंने आपको दिखाया था कि कब कब मैंने ट्रेड ली, और कल भी दिखाया था, आज की भी आप देखेंगे मैकडी की ट्रेड कब ली मैंने, और आरएसआई की कंफर्मेशन के हिसाब से ट्रेड कब ली, तो वही आपको मिलेंगी। ठीक, तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं, चैनल को ले सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।